this is Achal Puri on Spotify with Tasa Talks. Today we are welcoming our esteemed guest as this is a Christmas special. So we sit down with Sanyogita Rathore for a spirited and insightful conversation. She shares her thoughts, experiences and perspectives with authenticity and warmth, making this dialogue both inspiring and engaging. Don't miss this powerful exchange that resonates the depth and clarity. ताज टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे संयोगिता जी आ चुकी है. सो प्लीज वेलकम माय ब्यूटीफुल गेस्ट मिसेस संयोगिता राठौर. वेलकम संयोगिता जी. नमस्कार. नमस्कार, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ. आज अच्छा दिन है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है. सो संयोगिता जी, सबसे पहले आप अपनी स्पिरिटेड जर्नी को शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया. बहुत सिंपल है और जैसे कि हमारे मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन लव्स मूवीज एंड फिल्म, तो मेरी लाइफ बहुत फिल्मी है. मैं एक छोटी सी सिटी में पैदा हुई थी, मथुरा में, लेकिन मुझे नई नई लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक था. तो वही सीखने के लिए मैं दिल्ली गई, वहां मैंने काम करना शुरू किया. बट आई वॉज नेवर अ सेटिस्फाइड सोल. तो एक दिन ख्याल आया कि मैं अपने लिए तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, दूसरों के लिए क्या कर रही हूँ. मुझे रियलाइज हुआ कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मजा तो सबके साथ बैठने में ही आता है. राइट. तो फिर मैंने जयपुर में RCWS का शुरुआत की, जहाँ पर कि हमने हॉस्पिटैलिटी एस्पिरेंट्स, जो लोग हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको बेवरेज एजुकेशन पढ़ने के लिए तो बहुत जगह से मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल्स का बहुत प्रॉब्लम है. उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इसकी शुरुआत की है और अभी बहुत सारे बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं. एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो आपके अकॉर्डिंग स्पिरिटेड कन्वर्सेशन का रियल मीनिंग क्या होता है आज के वर्ल्ड में? मैं खाने और पीने की बहुत शौकीन हूँ, तो मेरे लिए तो ऐसी कोई भी चीज मतलब जिसमें कि फूड इन्वॉल्व है और बेवरेज इन्वॉल्व है, क्योंकि तब दिल की बातें बाहर आती हैं आपके. सो फॉर मी स्पिरिटेड कन्वर्सेशन इज अबाउट जब आप दिल से बात करते हैं और अनफिल्टर्ड बात करते हैं. वंडरफुल. आपने अपनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू कौन सी बिगेस्ट लाइफ लर्निंग सीखी? मेरा पहला कॉन्वर्सेशन लेसन हुआ था 11.5 ईयर की एज में. मैंने अपने पापा से पूछा था कि पापा मैं साइंस पढ़ूं या फिर मैं आर्ट्स पढ़ूं. तो मेरे पापा ने मुझे बोला, बेटा तुम आर्ट्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, बाद में शिकायत मत करना कि तुमको चॉइस नहीं मिली. तो 11.5 साल की उम्र में उन्होंने मुझे डिसीजन लेना और उस डिसीजन को ओन करना दोनों सिखा दिया. वो दिन है और आज का दिन है, मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचती नहीं. ग्रेट. आपने अपनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू कौन सी बिगेस्ट लाइफ लर्निंग सीखी है? कॉन्वर्सेशन के थ्रू सीखना बहुत जरूरी है, यही सीखा है. एब्सोल्युटली वंडरफुल. ये स्टॉम्पिंग फेस्ट क्या है मैम? स्टॉम्पिंग फेस्ट की शुरुआत हुई थी एज एन इवेंट, जहां पर कि हम हॉस्पिटैलिटी एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिकल्स करवाते थे. वो बुक्स में तो बहुत पढ़ते थे कि वाइन ऐसा होता है, विस्की ऐसा होता है, वोडका ऐसा होता है, बट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत प्रॉब्लम होता था. या तो आप दिल्ली जाइए या फिर बॉम्बे जाइए सीखने के लिए. तो उस समस्या को हल करने के लिए कि मैंने जो प्रॉब्लम्स अपनी स्टडीज में फेस किया है वो आने वाली जनरेशन को या मेरे बाद वाले लोगों को ना उठानी पड़े. So we started a stomping festival, जहाँ लोग आते हैं, they showcase their skills, mixology competition होता है, cooking competition होता है, थोड़ी सी stomping भी होती है और साथ में वो beverage की open classes होती है वहाँ पे. ओके. बहुत कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आ रही हैं आप जयपुर में. हाँ, कोशिश है. जी जी बिल्कुल. क्या मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन मेंटल हीलिंग में रोल प्ले करती है? बिल्कुल वैसे ही रोल प्ले करता है जैसे कि आपके फोन का रीस्टार्ट बटन करता है. जब फोन हैंग हो जाता है, रीस्टार्ट करके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है. वैसे ही जब कभी तो हमेशा आपका मूड अच्छा नहीं होता, जब कभी आपको लगे मूड क्लटर्ड है, आप एक सेम वेवलेंथ वाले इंसान के साथ अगर मीनिंगफुल टॉक्स करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाती है एंड चीजें सही से चलने लगती है. एब्सोल्युटली राइट. सो आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा किस चीज पर ओपनली बात करना चाहती हूँ? मैं तो बहुत सारे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आज की जनरेशन के पास ये एडवांटेज है कि दे हैव मल्टीपल सोर्सेज, कि
उन्हें सोचना नहीं पड़ता, दे हैव मल्टीपल एप्स, सो दे आर मोर क्यूरियस। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज हमको उसको एक चैनलाइज करना है एंड वी नीड टू पुट अ टैब ऑन इट कि सही इंफॉर्मेशन उनके पास जाए। ग्रेट। कभी ऐसा मोमेंट आया जब एक कॉन्वर्सेशन में किसी की लाइफ चेंज कर दी हो आपने? काम करते रहना चाहिए, उसके बाद भूल जाना चाहिए, तभी आप सुखी रहेंगे। तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके दिमाग में कि जिससे आपने किसी की लाइफ में चेंज लेके आई हो या आपने किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया हो? काफी लोगों ने मुझे बोला है कि they see me as an inspiration, but I won't name that because अगर आप अच्छा काम करके भूल नहीं सकते तो फिर उस अच्छे काम की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो जिंदगी भर याद रखो, लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे कहते ही तुम्हें भूल जाना चाहिए कि मैंने कुछ किया था। राइट, जताने से तो बात खत्म हो जाती है, फिर कोई साइंस नहीं। राइट 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 राइट। मैम, वुमेन के लिए ओपन कॉन्वर्सेशन ही इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? आदमी सदियों से अपनी बात कहता चला आ रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं करता। एक लेडी जब तक चुप रहती है, अच्छी बेटी होती है, अच्छी बहू होती है, अच्छी वाइफ होती है, अच्छी माँ होती है, जिस दिन वो क्वेश्चन पूछ लेती है तो आज भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, या तो उसको बदतमीज बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं। बट मेरा मानना है आप अपने लिए, जो अगर आपकी कहानी कोई और सुनाएगा तो आपको सिंपैथी मिलेगी, लेकिन अपनी कहानी अगर आप खुद सुनाएंगे तो अभी आपको एम्पैथी मिलेगी और आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो दूसरे के भरोसे मत रहिए, अपनी कहानी खुद सुनाइए, आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता, राइट। इस डिजिटल एरा में डीप कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है या सब सरफेस लेवल पे ही रह गया है कि सिर्फ डिजिटली सब कुछ करना है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए लोगों को बताना है। डीप कॉन्वर्सेशन भी जरूरी है, आप इसको कितना सही मानती हैं? मेरे ओपिनियन में तो और ज्यादा इजी हो गया डीप कन्वर्सेशन। पहले किसी से बात करने से पहले पता नहीं होता था कि इंसान किस तरह का है। आप जब पहली बार मिल रहे तो बात करने के लिए टॉपिक नहीं होता है। आज आप उसका फेसबुक प्रोफाइल देख के, इंस्टा प्रोफाइल देख के पता कर सकते हो कि भाई इंसान किस तरह का है, मेरे साथ वेवलेंथ मैच करती है नहीं करती है, और अगर करती है तो मच मोर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन इज पॉसिबल नाउ। यस। आगे आपके क्या टारगेट्स हैं, अचीवमेंट्स क्या चाहती हैं, क्या गोल्स हैं? आगे अपने आप को आप अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? जयपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अच्छी दोस्ती है जो पहले मेरी लाइफ में नहीं थी। एक ही रोज में जयपुर आकर मुझे बहुत सारी अच्छी फीमेल फ्रेंड्स मिली है, तो मैं चाहती हूँ मैं भी जयपुर के लिए कुछ करूँ। तो मैं ऐसी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स है, जैसे कि रिसेंटली हमने पहला जयपुर का ओपन मैंगो फेस्टिवल किया। हम ही क्यों हर बार दिल्ली और मुंबई जाए, लोगों को भी जयपुर आना चाहिए कुछ चीजों के लिए। तो आई वांट सम आइडेंटिटी, स्मॉल आइडेंटिटी आई वांट टू ब्रिंग फॉर जयपुर। ओके, बट अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? वैसे ही जैसी अब हूँ, अभी भी सुखी हूँ, तब भी सुखी ही रहूंगी। जी 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 जी। जो लोग अपनी बात रखने से डरते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जब तक बच्चा रोता है ना, उसकी मम्मा भी उसको दूध दे के लाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो जब तक आप अपनी बात को आगे नहीं रखोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपको सपोर्ट करेगा? हर कोई मेंटलिस्ट तो नहीं होता कि आपने सोचा और मैंने पढ़ लिया। तो बताइए, आगे बढ़िए और तभी आप कुछ कर पाएंगे। अपने दिल की बात को आगे लेकर आए, क्या ही हो जाएगा, पूछने में क्या जाता है। मैं फिर भी हूँ तो बोल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई एक ऐसा मैसेज हमारे इंडियन वुमेन्स के लिए जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक है मेंटली, जिनके पास पैसे नहीं है, वो फाइनेंशियल क्रंचेस से प्रॉब्लम में है, जो हिडन टैलेंट्स रख के अपने अंदर बैठी हैं, वो कुछ करना चाहती है बट कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज की वजह से स्टक है, मतलब बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रही है। आपका कोई ऐसा मैसेज एज एन सहयोगिता जी आप बताइए, आपका क्या मैसेज उनके लिए रहेगा, ऐसे वुमेन्स के लिए? देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में आपके अंदर कोई टैलेंट है या आपकी कोई इच्छा है तो सबसे जरूरी बात तो ये होती है कि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और
आप किसी पे डिपेंड अगर रहोगे तो टाइम लगेगा। ये ऐसा है कि आज धूप में सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, बादल ही रहेंगे, आप वेट तो नहीं करते ना। आप घर में आराम से, वी हैव प्रोग्रेस, चूल्हे से उठ के हम गैस तक आ गए हैं। तो सेम वे अपने थॉट प्रोसेस को एक टाइम दीजिए, सोचिए, और ऐसा कोई भी काम जिससे आपको प्रोत्साहन मिल रहा है और दूसरे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, तो बिना सोचे कर जाइए, जो होगा दिखा देगा। As in the same thing, यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? Keep shining, you are very bright, don't waste your talent. Wonderful. अब एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। Sure. आप ज्यादा सुनना पसंद करती हैं या ज्यादा बोलना पसंद करती हैं? Listening is highly overrated now, especially for women. So start speaking. डीप टॉक या फन टॉक? अगर काम कर रहे हो तो बिलीव इन डीप टॉक्स, अगर दोस्तों के साथ हो तो भूल जाओ, फन टॉक इज गुड। साइलेंस पावरफुल होती है या नहीं? लेडीज के लिए साइलेंस पावरफुल से कहीं ज्यादा पॉइजन होती है। अगर गुस्सा आ रहा है तो साइलेंट रहो, लेकिन अपनी बात को अगर नहीं रखोगे तो नो वन विल गेट टू नो अबाउट यू। वन वर्ड जो आपको डिफाइन करे? बोल्ड। नॉट बाय माई अपीयरेंस कि मैं क्या पहनती हूँ, क्या बोलती हूँ, बट माई कैपेसिटी ऑफ ओनिंग माई डिसीजंस, माई फेलियर एंड माई मिस्टेक विद द सेम ग्रेस, the way I own my achievements. हार्ट से बात या माइंड से बात करती हैं आप? दिल से बात करती हूँ पर दिल पर कभी नहीं लेती हूँ। बुक्स या पॉडकास्ट? जब छुट्टियों पे जाती हूँ तो किताबें पढ़ती हूँ, जब भागम भाग वाली जिंदगी होती है तो पॉडकास्ट इजी होते हैं, पूरी समरी मिल जाती है आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस? आफ्टरनून ओवर द लंच टॉक्स। वाओ। वन हैबिट जो आपको आपकी कॉन्वर्सेशंस को बेटर बनाती है? होल्डिंग अ ड्रिंक इन योर हैंड, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, वाइन हो, वोडका हो। सो सामने अगर आपको कभी भी ये लगता है कि शायद सामने वाला मुझे जज कर रहा है, हाथ में कुछ लेकर बैठे, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा एंड यू विल फील बहुत गुड। स्पिरिटेड कॉन्वर्सेशन एक स्किल है या गिफ्ट? मैंने 17 साल सीखा है तो मेरे लिए तो स्किल ही है। बिल्कुल। ताजा टॉक्स के लिसनर्स के लिए एक लाइन बताइए आप मुझे, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के टाइम में सबको आगे बढ़ने की पड़ी है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक मौका मिलता है, क्योंकि सब मौका मिलते हैं। तो आई वुड से कि आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो आंचल जी ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, यूटिलाइज इट टू वॉइस योर ओपिनियन, put your thought towards in front of entire world, so that would be amazing. जी, चलते चलते आपसे एक सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल है। आप बहुत कुछ यूथ के लिए करती हैं, वुमेन्स के लिए करती हैं, क्या मेंस के लिए भी आप कुछ करना चाहती हैं? मेंस के लिए पूरी दुनिया कर रही है ना, वो खुद ही कर रहे हैं, तो बाद में कर लेंगे। बहुत ही ऑनेस्ट आंसर था आपका। सो संयोगिता जी, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कैसे किया जा सकता है? आपका सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या कैसे? मैं दोनों जगह अवेलेबल हूँ। इंस्टा पर मेरा हैंडल है RCWS जयपुर, जहाँ की आपको बेवरेज रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और फेसबुक पे मेरा पर्सनल पेज है संयोगिता राठौर, सो यू कैन कनेक्ट व्हाटएवर ऑफ योर चॉइस। और मैं लिंक्डइन पर भी अवेलेबल हूँ इन नेम ऑफ संयोगिता राठौर। Beverage dinner वहाँ एक ही मिलेगी। Wonderful, wonderful, ma'am. So, viewers, it was really an incredible conversation with संयोगिता जी, and आज मुझे बहुत अच्छा लगा, इनसे काफी सारे बातें हमने जानने को, सुनने को मिली। तो इनसे डायरेक्ट कनेक्शन पाने के लिए स्टॉम्पिंग फेस्ट आ रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और इनको जानने सुनने के लिए तो आपको डायरेक्टली इनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड, लिंक और एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उसी लिंक्स के नीचे आपको संयोगिता जी के लिंक्स भी मिलेंगे, सो वहां से आप डायरेक्टली कनेक्ट फॉर हर सर्विसेज। तो थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू मच। थैंक यू।